नमस्कार। स्टोरी विद नीति में आप सबका स्वागत है। मैं नीति एक बार फिर से लेकर आई हूँ आप सबके लिए लोक कथाओं का भंडार। उस भंडार में से जो आज की लोक कथा है उसका नाम है सौतेली माँ। सौतेली माँ स्विट्जरलैंड की लोक कथा है, परंतु ये हर देश की, हर प्रांत की, हर शहर की, हर गली की, हर मोहल्ले की लोक कथा हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा मेरे साथ, यानी आपकी अपनी नीति के साथ। लोक कथा सौतेली माँ। बहुत दिनों की बात है, एक शहर में एक आदमी रहता था। कुछ समय बाद उसकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम टॉम था। भाई बाप बेटी दोनों आराम से रहते थे। एक दिन उस आदमी ने दूसरा विवाह करने का फैसला कर लिया। उसका विवाह तो हो गया, परंतु उसकी दूसरी पत्नी बहुत ही चालाक निकली। कुछ ही दिनों में सौतेली माँ ने टॉम के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। वह टॉम से सारा दिन काम करवाती और एक पल के लिए भी उसे खाली नहीं बैठने देती थी। इस पर भी कई बार वह टॉम को भोजन नहीं देती और वह बेचारी बिना कुछ बोले भूखी सो जाती। इधर टॉम की सौतेली माँ के यहाँ एक कन्या ने जन्म लिया। उसका नाम काम रखा गया। टॉम अपनी छोटी बहन से बहुत प्रेम करती थी, पर उसकी माँ को यह भी अच्छा नहीं लगता था। वह जब टॉम को अपनी लाडली बेटी काम के साथ बैठे देखती तभी गुस्से में आकर कहने लगती, जाओ यहाँ से, सुबह से यहाँ बैठी पता नहीं क्या कर रही हो। कुछ दिनों बाद टॉम के पिता की मृत्यु हो गई। अब तो उसकी माँ का व्यवहार और भी खराब हो गया। टॉम को इतने बड़े मकान में रसोई घर के साथ वाला एक गंदा सा स्टोर मिला हुआ था। वह वहीं उठती बैठती और वहीं सो जाती। उस मकान के दूसरे कमरों में जाने की उसे मनाही थी। बस सफाई करने के लिए वह वहां जा सकती थी। टॉम को बहुत काम करना पड़ता था। सारे घर की सफाई करती, कपड़े साफ करती, फर्श रगड़ रगड़ कर धोती और सारे घर का भोजन भी बनाती। भैंस को नहलाना, चारा डालना, लकड़ी काटना, कुएं से पानी लाना, बहुत से काम उस सुकुमार कन्या को करने पड़ते। काम करते करते कई बार तो वह बहुत थक जाती, परंतु किसी से शिकायत ना करती। एक दिन सौतेली माँ ने टॉम और कॉम से कहा, जाओ आज मछली पकड़ कर लाओ। जो टोकरी भर कर मछली नहीं लाएगा उसको मार पड़ेगी और रात को उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। टॉम जानती थी कि वह चेतावनी केवल उसी के लिए है। घाम को ना तो मार ही पड़ सकती थी और ना भोजन के बिना वह रह ही सकती थी। टॉम सुबह से शाम तक तालाब के किनारे बैठी रही। उसने मछलियों से अपनी टोकरी भर ली, परंतु काम सारा दिन इधर से उधर घूमती रही। उसने सारा समय नाच गाने और फूल तोड़ने में खो दिया। सूर्य के अस्त होने तक काम ने मछली पकड़ना शुरू ही नहीं किया था। काम ने ज्यों ही अपनी बहन टॉम की टोकरी मछलियों से भरी हुई देखी तो उसे एक तरकीब सूझी। वह कहने लगी, देखो बहन, तुम्हारा चेहरा धूल से भर गया है। तुम इस निर्मल जल में स्नान क्यों नहीं कर लेती? अब माँ तुम्हारा चेहरा इतना गंदा देखेगी तो क्या कहेगी? टॉम को यह सलाह बहुत अच्छी लगी। वह उधर स्नान करने के लिए तालाब में घुसी और इधर काम ने उसकी मछलियां अपनी टोकरी में डाल ली और टोकरी उठाकर जल्दी से घर भाग गई। भाई जब टॉम ने यह देखा कि उसकी मछलियां काम उठाकर ले गई है तो बेचारी वहीं जोर जोर से रोने लगी। थोड़ी देर में उस तालाब में से एक जल परी निकली और टॉम से कहने लगी, क्या बात है बेटी, इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? तब टॉम ने जलपरी से सारी कथा कह सुनाई और बोली, क्या तुम मेरी रक्षा कर सकती हो? आज जब मैं घर पहुंचूंगी तो मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारेगी। जलपरी ने उसे हौसला दिया और कहा, चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे कष्ट के दिन दूर होने वाले हैं। तुम्हारी टोकरी में मैंने एक सुनहरी आंखों वाली मछली रख दी है। इस मछली को अपने घर के पास वाले कुएं में डाल देना, बस फिर इससे तुम जो मांगोगी वही मिलेगा। टॉम ने जलपरी को धन्यवाद दिया और घर जाकर उस मछली को अपने कुएं में छोड़ दिया।
उस रात उसकी सौतेली माँ ने उससे कुछ कहा नहीं। जब टॉम उस कुएं पर पानी भरने जाती तो वह मछली से दिखाई देती और उससे बातें भी करती, परंतु जब कोई और जाता तो वह मछली पानी में छिप जाती। टॉम की सौतेली माँ को थोड़ा थोड़ा शक होने लगा कि इस कुएं में जरूर कोई है जिससे टॉम एकांत में बातें किया करती है। इसी से उसने एक दिन टॉम को किसी काम से दूर भेजा और टॉम की अनुपस्थिति से लाभ उठाकर उसकी माँ ने कुएं से उस मछली को निकाल लिया। टॉम के लौटने से पहले ही उसकी माँ ने उस मछली को पकाकर खा भी लिया। जब टॉम काम से लौटी तो वह कुएं पर गई। वहां पहुंचकर वह मछली को बुलाने लगी, पर मछली ने कोई जवाब नहीं दिया। भाई वहां मछली होती तो कोई जवाब आता ना। टॉम वहीं कुएं की दीवार से सिर पटक पटक कर रोने लगी। फिर वहां जलपरी आई और कहने लगी, बेटी चुप हो जाओ, रोने से काम नहीं चलेगा। उस मछली को तुम्हारी सौतेली माँ खा गई है। उसने मछली की हड्डियां सामने के मैदान में फेंक दी हैं। तुम उन हड्डियों को उठाकर अपने कमरे में दफना दो, बस फिर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। टॉम ने फिर वैसा ही किया। भाई मछली की हड्डियों को दफनाने के तुरंत बाद ही टॉम को सलमी सितारों से जड़ी एक साड़ी और सैंडल मिले। दूसरे दिन एक त्योहार था। त्योहार में लाखों लोग इकट्ठे होकर झूला झूलते और खुशियां मनाते थे, परंतु उस दिन सुबह ही टॉम को घर बैठने का हुक्म हो गया। उसकी सौतेली माँ ने चने और चावल से भरी 2 बड़ी बड़ी टोकरियों को जानबूझकर आपस में मिला दिया। वह टॉम को मेले में नहीं ले जाना चाहती थी। उसे विश्वास था कि ना ये काम समाप्त होगा और ना ये मेले में जा सकेगी। उसने टॉम से कहा, टॉम तुम घर बैठकर इन चनों और चावलों के दानों को अलग अलग करो। घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ी देर का काम है तो जल्दी से खत्म करके मेले में आ जाना। इतना कहकर दोनों माँ बेटी सुंदर सुंदर कपड़े पहनकर मेले में चली गई। उनके जाने के बाद टॉम की आंखों में आंसू आ गए। उस मेले में वह भी सज धज कर जाना चाहती थी। वह मन ही मन कई बार सोचती कि जब हम दोनों ही एक बाप की बेटी हैं तो उसमें और मुझ में इतना अंतर क्यों। टॉम ने सिसकियां लेते हुए कहा, हे जलपरी मेरी सहायता करो। उसी क्षण वहां सैकड़ों चिट्ठियां इकट्ठी हो गई। सैकड़ों चिड़ियां इकट्ठी हो गई। सब चिड़ियों ने थोड़ी देर में चनों और चावलों को अलग अलग कर दिया। टॉम झट मेले में जाने के लिए तैयार हो गई। उसने वही सलमे सितारों वाली साड़ी और सैंडल पहने जो उसे कल मछली की हड्डियों को दफनाने के बाद मिले थे। उस साड़ी में टॉम राजकुमारी सी लगती थी। जो ही टॉम मेले में पहुंची, काम उसे देखकर बड़ी हैरान हुई। वह अपनी माँ के कानों में कहने लगी, देखो माँ कितनी खूबसूरत लड़की है, ऐसा लगता है जैसे कोई राजकुमारी हो। इसकी शक्ल बहुत कुछ हमारी बहन टॉम से मिलती जुलती है ना। उधर जब टॉम ने देखा कि उसकी सौतेली माँ और काम उसकी और आंखें फाड़ फाड़ कर देख रही हैं, तो वह वहां से भागने लगी। जल्दी में उसका एक सैंडल वहीं रह गया। उस सैंडल को वहां घूमते हुए सिपाहियों ने उठा लिया और जाकर अपने राजा को दे दिया। राजा ने उस सैंडल को बड़े ध्यान से देखा। सैंडल बहुत खूबसूरत था। राजा ने उससे पहले कभी इतना सुंदर सैंडल नहीं देखा था। राजा ने उसी वक्त घोषणा कर दी कि जिस लड़की ने ऐसा सैंडल पहना हो उसे पकड़कर राज दरबार में लाया जाए। सिपाही अपने घोड़ों पर चढ़कर मेले में पहुंचे और टॉम को पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने जो ही टॉम को देखा, उसी क्षण उसने टॉम को अपनी महारानी बनाने का निश्चय कर लिया। भाई दोनों का विवाह हो गया। टॉम आराम से राजमहल में रहने लगी। अब उसे किसी बात की चिंता नहीं थी, परंतु उसकी सौतेली माँ और टॉम को इस घटना से बहुत दुख हुआ। वे दोनों टॉम को मार देना चाहती थी, पर उन्हें राजा से डर लगता था। कुछ दिनों बाद ही टॉम के पिता का मृत्यु दिवस मनाया गया। टॉम को अपने घर जाना पड़ा। टॉम को घर में पाकर पहले तो उसकी सौतेली माँ बनावटी हंसी हंसती रही और कहती रही, मेरी बेटी बहुत अच्छी जगह पहुंच गई है, भगवान तुम दोनों की उम्र लंबी करे। फिर थोड़ी देर बाद चेहरे पर गंभीर भाव लाकर कहने लगी, आज के दिन मैं भिखारियों को नारियल देना चाहती हूँ। कितना अच्छा हो कि तुम खुद ही नारियल तोड़कर भिखारियों को दे दो। टॉम बड़ी खुश होकर नारियल के पेड़ पर चढ़ गई।
जैसे ही टाम ऊपर पहुंचकर नारियल तोड़ने लगी, सौतेली माँ ने नीचे से वृक्ष काट दिया। सौतेली माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश थी, पर बाहर आंखों से बनावटी आंसू भी गिर रहे थे। वह रोती रोती राजा के पास पहुंची। वहां जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगी, महाराज मैं लुट गई, मेरी बेटी नारियल वृक्ष से गिरकर मर गई। हे भगवान, तुमने मुझे क्यों नहीं उठा लिया। राजा को टॉम के मर जाने का बहुत दुख हुआ। विनाशकाली विपरीत बुद्धि वाली कहावत टॉम की सौतेली मां पर भी चरितार्थ होती है। टॉम उस वृक्ष से गिरकर बेहोश हो गई थी। उसकी मृत्यु नहीं हुई थी। टॉम को एक बूढ़ी स्त्री उठाकर अपने घर ले गई। उस बूढ़ी स्त्री की कोई संतान नहीं थी, तो उसने अपनी सारी पूंजी लगाकर टॉम का इलाज कराया। टॉम कुछ ही दिन में ठीक हो गई। दूसरी ओर सौतेली माँ चाहती थी कि किसी तरह राजा उसकी बेटी कॉम के साथ विवाह कर ले और उसकी बेटी महारानी बन जाए। राजा ने इस पर कोई आपत्ति नहीं की और कॉम से विवाह कर लिया। एक दिन राजा जंगल में शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते रात हो गई। राजा रास्ता भूल गए और उसने जंगल में ही रात बिताने का निश्चय कर लिया। आसपास कोई मकान या सराय भी नहीं थे। राजा को दूर एक दीपक जलता दिखाई दिया। वे उसी ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी स्त्री ने दरवाजा खोल दिया। राजा ने कहा कि मैं राजा हूं। शिकार खेलते खेलते रात हो गई है। अब यदि तुम आज रात यहां ठहरने दो तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी। मैं सुबह होते ही यहां से चला जाऊंगा। उस स्त्री ने राजा को अंदर बिठा लिया। ये वही घर था जहां टॉम रहती थी। उस स्त्री ने राजा को भोजन खिलाया। भोजन बड़ा स्वादिष्ट था और उसमें भी केवल वही पदार्थ बनाए गए थे जो राजा को बहुत बहुत अच्छे लगते थे। राजा ने उस स्त्री से पूछा कि माताजी, ये भोजन किसने बनाया है। माताजी ने जवाब दिया कि मेरी बेटी ने। राजा ने पूछा कि तुम्हारी बेटी कहाँ है, कौन है। बूढ़ी स्त्री ने टॉम को राजा के सामने खड़ा कर दिया और कहा, ये रही मेरी बेटी। राजा टॉम को दोबारा पाकर बहुत खुश हुए। टॉम ने सारी बात राजा से बताई राजा को। अब राजा ने कॉम और उसकी मां को जेल खाने में डाल दिया। अब उसकी सौतेली मां और कॉम को मालूम हो गया कि भगवान के घर देर हो सकती है परंतु अंधेर नहीं। समाप्त। इस कहानी से मुझे एक और कहावत याद आई। कहावत नहीं, एक ऐसे ही अभी कल परसों मैं गूगल या ऑनलाइन पे कुछ देख रही थी, तो वहाँ पे एक ऐसी जोक्स पार्ट सा था। जोक्स पार्ट से नहीं, विचार था शायद कोई। तो उसमें एक बच्चा बोलता है अपने पिता से कि पापा, उसकी जो पहली माँ होती है वो ख़त्म हो जाती है, मर चुकी होती है। तो वो कहता है कि पापा ऐसा है कि एक दिन वो दौड़ के जाता है और अपने पापा को बोलता है, पापा आज ना मैं आपको एक नई माँ के बारे में एक बात बताना चाहता हूँ। तो बेटा बोलता है कि पापा बोलते हैं कि हाँ बेटा बताओ, क्या बात है, क्यों नई माँ अच्छी नहीं है क्या, तुम्हें खाना नहीं देती क्या, या तुम्हें प्यार नहीं करती। तो बेटा बड़े प्यार से जवाब देता है कि पापा नहीं, नई माँ बहुत अच्छी है, पुरानी माँ बहुत गंदी थी, झूठी थी। तो पिता बड़ा हैरान होता है और पूछता है कि क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो, पुरानी माँ क्यों झूठी थी और क्यों गंदी थी, और ये माँ क्यों इतनी अच्छी तुम्हें लग रही है। अंदर से खुश भी होता है कि चलो कि नई माँ से बच्चा खुश है, लेकिन पूछता है। तो बच्चा कहता है कि पापा, जो पुरानी मम्मी थी ना, जो मेरी अपनी मम्मी थी, वो बहुत झूठी थी, और ये नई मम्मी है ना बहुत सच्ची है। तो बेटा बहुत हैरान होता है, पूछता है क्यों, कैसे बेटा। तो कहता है कि पापा, जो पुरानी मम्मी थी ना, वो अगर गुस्सा करती थी और गुस्से में कह देती थी ना कि आज तुझे मैं इसी कमरे में बंद रखूंगी और तुझे खाना नहीं दूंगी, तो वो ना मुझे ना थोड़ी देर बाद कमरे से भी निकाल देती थी और मेरा हाथ मुंह धोकर मुझे खाना भी खिला देती थी, वो भी अपने हाथों से। तो पिता और हैरान हुआ कि कहना क्या चाहता है। तो उन्होंने पूछा कि अच्छा,
तो ये नई माँ क्या करती हैं वो भी बताओ जरा, ये कैसे सच्ची हुई? तो उसने कहा कि नई माँ जो है ना पापा, वो ना जो कहती हैं ना वही करती हैं। अगर वो गुस्से में मुझे कमरे में बंद कर देती हैं ना तो मुझे मारती भी हैं, और अगर वो कहती हैं मैं तुझे रात तक खाना नहीं दूंगी, तो पापा सही बात है, जब तक आप नहीं आते हो तब तक वह मुझे खाना नहीं देती हैं और मैं कमरे में ही रोता रहता हूँ। तो नई माँ बहुत सच्ची हैं। सच बोलने वाला अच्छा होता है ना पापा, झूठ बोलने वाला तो बुरा होता है। तो इसलिए नई माँ बहुत अच्छी हैं। तो बस माँ माँ होती है, ऐसा नहीं है। ये कहानी सब सौतेली माँ के लिए नहीं है। ऐसा नहीं है कि सौतेली माएँ जो हैं सब बुरी होती हैं, लेकिन हाँ ये भी सच है कि सब सौतेली माएँ अच्छी भी नहीं होती। मैंने ऐसी सौतेली माएँ भी देखी हैं जो अपने बच्चे को नहीं पढ़ाती हैं, परंतु जो मतलब अपने पति का बच्चा, पहला बच्चा है, पहली पत्नी से उनका होता है, उसको पढ़ा रही हैं, उसको अच्छे से खिला रही हैं, उसकी परवरिश अच्छे से कर रही हैं, या बराबर दोनों को देख रही हैं। तो कुछ ऐसी माएँ भी हैं। तो ये कहानी सबके लिए नहीं है, ये टोटका सबके लिए नहीं है। तो प्लीज़ जिन जिनको बुरा लगा हो उनसे हाथ जोड़कर क्षमा चाहूँगी। और बने रहिए मेरे इस चैनल पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। और जो कोई कहानी आप सुनना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं आप लोगों के लिए ज़रूर लेकर आऊँगी। तो तब तक के लिए सबको नमस्ते, सबको प्रणाम।